शांति ओम शांति ओम शांति। आज 14/11/21 के महावाक्य है। रिवाइज अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। 23/11/89 की महावाक्य है। बाबा ने आज कहा है, वरदाता को राजी करने की सहज विधि। शिव बाबा हमें वरदाता के रूप में सब देते हैं, वरदान देते हैं, खुशी देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं उसको कैसे राजी करना है, उसकी विधि क्या है, उसकी तरीका क्या है, जो हमें सहज ही प्रसन्न होके दे दें। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे, वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भरकर देते हैं, फिर भी नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। हाँ, बाबा पहले सुना चुके हैं। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बस उसकी तरीका और विधि को जानना है, कैसे उसको खुश करना है, राजी करना है। हाँ, सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो, पूछ रहे बाबा। हाँ, उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, जो बच्चे एकाग्रता आदि से अंत तक है, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ एक पतिव्रता नहीं, सर्व संबंधों से एक व्रता, संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। दो ना, एक एक बाबा, एक संबंध, दूसरा ना कोई। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। हाँ, संकल्प और स्वप्न में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। हाँ, कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके हाथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए। हाँ, कितना चतुराई से कहा। इसलिए क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वो कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकारी साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करोगे? सुनने वाला तो चाहिए ना।
एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। बस एक से ही सुनना है, एक को ही सुनाना है। हाँ, बाबा कहते दो व्रता के अंदर बहुत सारी निगेटिव, बहुत सारी इधर उधर की बातें होती है। तो एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो बस, और आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप के साथ हैं, साथी हैं। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? हाँ, क्या कहेंगे? हर समय साथ है या 6-8 घंटा साथ है? वायदा क्या है? हाँ, बाबा पूछ रहे क्या वायदा है आप सबका? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यह वायदा पक्का है ना? हाँ, पूछ रहे बाबा, है ना? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पाठ बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? चाहिए नहीं। हाँ, बाप दादा के पास सबकी जन्मपत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो, और जब परिस्थिति आती है तो आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते कि ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक व्रता कहेंगे। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं, इसको कहते एक व्रता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप चैलेंज की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। हाँ, बाबा क्या कहा? ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ओम शांति।